हाँ, अगर नजम इकबाल को टिकट दे दिया गया तो पार्टी जदयू का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे तुम ठेकेदार बैठा हुआ है। विधायक जी यह बतावें कि विधायक फंड के अनुशंसा पर कौन कौन सी योजना है बिहार में। एक अकेला कार्यकर्ता मैं हूं जिसे यह गौरव प्राप्त है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर आज जो ये प्रेस वार्ता रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य है कि 2030 फिर से नीतीश और 2025 225 इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के तहत पिछले 20 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार के द्वारा उनके नेतृत्व में पूरे बिहार के सभी लोगों के लिए, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, सभी समुदाय के लिए उन्होंने न्याय के साथ विकास का काम किया। और हम आपके सामने ये प्रेस विज्ञप्ति लेकर हाजिर हैं। और इस प्रेस विज्ञप्ति में हमने इन बातों को 2005 में जब सत्ता संभाली गई तो सबसे पहला कानून का राज स्थापित किया गया। और परिस्थिति ये थी कि लोग सड़कों पर नहीं निकलते थे, शाम होते ही घरों में बंद हो जाते थे और एक खौफ का वातावरण, अपहरण का उद्योग और लूट मार काट का व्यवसाय चला हुआ था। और इन सबों का शरण स्थली उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू यादव जी के जो आवास था, अन्य मार्ग हुआ करता था। इस खौफनाक मंजर से आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बिहार को निकालने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं था, गड्ढा के सड़क के बदले गड्ढा था, बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे, हॉस्पिटल में कुत्ते घूमते थे और शिक्षा के नाम पर तो कुछ था ही नहीं। मदरसों का क्या हाल था? कुछ नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। 2005 के पहले कोई इसका ध्यान नहीं था। जब नीतीश कुमार आए तो मदरसों में भी आमूल चूल परिवर्तन हुआ, नए नए टेक्निक चीज़ दिए गए और जो मदरसों के शिक्षक थे उनको सरकारी शिक्षक के मुताबिक वेतन का भुगतान किया गया। मैं नीतीश कुमार का एक छोटा अदना सिपाही हूँ। उनके आदेश फरमान का, उनके विकास के कार्यों का जन जन तक साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने का काम करता हूं। यही उद्देश्य है हमारे आज के इस प्रेस आयोजन का। अब हम सुने कहा एगो कोई बाहरी उम्मीदवार का, हमने देखा आप ही का चैनल पंकज जी हम देखे, कहा अगर नजम इकबाल को टिकट दे दिया गया तो पार्टी जदयू का जमानत जब्त हो जाएगा। अरे तुम ठेकेदार बैठा हुआ है, पूरे जनता ये अपमानजनक शब्द भी कहे। हाँ, एक सेकेंड। और पूरे 2,70,000 मतदाता है साहेबपुर कमाल विधानसभा में और तुम कहोगे कि नजम इकबाल नहीं चाहिए, कि ये 2,70,000 नजम इकबाल को स्वीकार करेगी या इनकार करेगा? और उनको पूछिए कि मुनाजिर हसन साहब जब लोकसभा चुनाव लड़ने आए तो उन्हीं के साथ तो वो मुनाजिर हसन के साथ वो जदयू ज्वाइन किया। तो मुनाजिर हसन बलिया का लोग था कि बाहरी लोग था? उस दिन कैसे मुनाजिर हसन के साथ में चला आया? परवीन अमनुल्लाह का विरोध किया, जमशेद अशरफ का, लेकिन आला कमान ने जब टिकट दे दिया तो माने कि नहीं माने, चुनाव जीता कि नहीं जीता। और तुम वहाँ से बैठ के कहता है नजम इकबाल नहीं होगा होगा, ये तुम फैसला करने वाला कौन है? को भ्रष्ट बताया गया आपकी पार्टी की तरफ से। ये माने बहुत ही घनघोर निंदा की बात है और सनातन
जो लोग हैं उनके दिल पर आघात पहुंचाने का काम किया और अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि उनको माफ़ नहीं कीजिएगा। कि एक आदमी कहता है कि मुस्लिम एक मुश्त तैयार है हमको वोट देने के लिए, आज जो उसका प्रवक्ता बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है, वो कहता है मुसलमानों का 3 जगह वोट जा रहा है, IMI में जा रहा है, राजद में जा रहा है, तो जनसुराज में जा रहा है। तो ये कौन बात सही है? जिस उम्मीदवार का वो समर्थन कर रहा है उसको भी ले डूबेगा। जैसा आपने कहा श्री राम जी के प्रसंग में, जैसा आप ये बात कर रहे हैं, माई समीकरण इस क्षेत्र में टूटा है। आप ऐसा क्यों पंकज जी मान के चल रहे हैं? तोड़ के उसको ध्वस्त कर दिया गया है माई समीकरण। और इस बार पार्टी ने सूझबूझ से उम्मीदवार उतारने का काम किया, तो इस बार भी वो समीकरण अभी भी ध्वस्त है और ध्वस्त रहेगा। संपूर्ण बिहार में एक अकेला कार्यकर्ता मैं हूं जिसे यह गौरव प्राप्त है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर मैंने जाने का काम किया और कुछ मुद्दों पर बातचीत करने का काम। क्या माने कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद हम अगले विधायक से बात कर रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं आपका भी नाम आ रहा है क्षेत्र में। देखिए, अगर नाम आ रहा है तो मैं नाम जिन स्रोतों से आ रहा उनका कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूँ। लेकिन हम तो नीतीश जी के एक सिपाही हैं और उनके आदेश का पालन करते हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं। मजदूरी देना उनका काम है। कि 200 करोड़ का विकास किए। 200 करोड़ का विकास बिहार सरकार ने किया है, नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। विधायक जी यह बतावें कि विधायक फंड के अनुशंसा पर कौन कौन सी योजना है, वो ये बतावें। जनता को ठगने का काम नहीं करें कि 200 करोड़ बुकलेट छपा बिहार सरकार का, शाहपुर कमाल विधानसभा में 200 करोड़ का काम हुआ, तो ये विधायक का हुआ। पत्नी और बेटे की भी तस्वीर लगाई जा रही है, तो ये तो वंशवाद का बढ़ावा है, शिलापट पर लगाई जा रही है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। इसको जनता का विरोध करना चाहिए। जो राजनीति करते हैं स्वस्थ लोगों को इसका विरोध होना चाहिए। विकास की बात कह रहे हैं सर, अभी तो आपके बगल में ही है SAS उच्च विद्यालय बलिया हाई स्कूल, उसके पीछे जो 2 भवन अभी अर्धनिर्मित पड़े हैं, बीते कई वर्षों से पड़ा हुआ है। सेकंड +2 के लिए वो भवन बना है, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, उसके वही है कारण, विधायक अध्यक्ष होते हैं हाई स्कूल के, वो चाहेंगे तब न बनेगा। आखिर सत्ता में तो नीतीश जी हैं। सत्ता में नीतीश जी हैं तो शक्ति का तो विकेंद्रीकरण हो गया। विधानसभा में जो कानून बन गया वो कानून को नीतीश जी तोड़ देंगे। वो अध्यक्ष होते हैं, सारा हाई स्कूल के विद्यालय का डेवलपमेंट करेंगे। कोई पंचायत ऐसा है जहाँ +2 ने। सर आप ये कह रहे हैं कि जो विकास हुआ वो नीतीश कुमार जी की देन है। हाँ। जहाँ विकास अवरुद्ध हुआ वो विधायक का करामात नहीं, विधायक का करामात नहीं, विधायक सिंसियर नहीं है, विधायक माने जागरूक नहीं है उस बिंदु पर। यानी उनके लापरवाही कहिए, उनके नहीं जगने के कारण ये विकास अवरुद्ध है। जहाँ अवरुद्ध है वहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। बाकी सर विश्लेषण आप पर है।